This is Aditya Abhishek and today we will talk about nomenclature और ये हमारा पहला वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, उसको हम टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और ये याद रखना कि जो 4 वैलेंसी होता है ना, उसके साथ हाइड्रोजन हमेशा लगा हुआ रहता है। ऐसा आप कह सकते हो कि जो कार्बन है और हाइड्रोजन है वो दोनों क्या है, भाई भाई है। ठीक है, अगर कार्बन में कोई भी ग्रुप है, जैसे Br है, ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है और एक खाली जगह बच गया है ना, तो उसमें हम क्या हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्लोरीन है, क्लोरीन में यहाँ मैंने देखा चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ एक ये हो गया, इसको हम CH4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ देख सकते हो एक कार्बन में एक जगह मैंने ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन दूसरे जगह क्लोरीन लगाया, तीसरा जगह फ्लोरीन लगाया और यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ मतलब एक बच गया था तो वहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ जो कार्बन का एक वैलेंस या कितना भी बच जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, अगर 2 कार्बन आ गया, 3 कार्बन आ गया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो जो फर्स्ट कार्बन, जो पहला कार्बन होता है उसको हम मिथ कहते हैं, दूसरा कार्बन है उसको हम इथ कहते हैं, तीसरा कार्बन अगर आ जाए तो उसको प्रोप कहते हैं, चौथा कार्बन आए तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, पांचवा कार्बन आए तो उसको हम पेंट कहते हैं, छठा कार्बन आए तो उसको हम हेक्स कहते हैं, सातवां कार्बन आए तो उसको हम हेप्ट कहते हैं, आठवां कार्बन आए तो उसको हम ऑक्ट कहते हैं, अगर नौवां कार्बन आ गया तो नॉन कहते हैं, 10वां कार्बन आ गया तो डिक कहते हैं। इसके आगे भी होता है बट अभी हमें आगे नहीं जानना है, अभी हमें इतने के ही बारे में जानना है। ठीक है, तो अब जैसे कार्बन है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कार्बन है में है वो सिंगल बॉन्ड का भी होता है, डबल बॉन्ड का भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड का भी होता है। तो अब देखते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड आया कहाँ से। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा है पहला टॉपिक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, एक वैलेंसी यहाँ, दूसरा वैलेंसी यहाँ, तीसरा वैलेंसी यहाँ, एक चौथा वैलेंसी यहाँ रहता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा कार्बन का अगर मैं देखूँ तो एक वैलेंसी यहाँ है, दूसरा वैलेंसी यहाँ है, तीसरा वैलेंसी यहाँ है, चौथा वैलेंसी यहाँ है। ये दोनों वैलेंसी क्या हो जाएगा, ये दोनों अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपस में दोनों जुड़ जाएगा। जुटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये कार्बन है, ये दोनों वैलेंसी जो था ये जुट गया, ये कार्बन, यहाँ वैलेंसी तीनों आ गया। अब जो तीनों वैलेंसी था, जैसे यहाँ पर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो जहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है वहाँ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये क्या कंपाउंड मिला, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब अगर हमको इसका नेमिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए CH3 है, CH3 है, यहाँ क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हमने यहाँ क्या लिखा है, इथ लिखा है। ठीक है, यहाँ इथ, और यहाँ आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड को हम किस से किए हैं, एन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, जैसे अब यहाँ है तो इसका नेमिंग हम क्या लिख देंगे, एथेन। ठीक है, और उसी तरह अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे एक कार्बन है, इसका एक वैलेंसी मैंने यहाँ लिखा, एक वैलेंसी यहाँ लिखा और एक वैलेंसी यहाँ लिखा, एक वैलेंसी यहाँ लिखा एक कार्बन का, फिर दूसरे कार्बन का एक वैलेंसी यहाँ लिखा, दूसरा वैलेंसी यहाँ लिखा, तीसरा वैलेंसी यहाँ लिखा, चौथा वैलेंसी यहाँ लिखा। ठीक है, ये क्या हुआ, दोनों जुट गया, दोनों जुट गया और ये जो वैलेंसी और ये जो वैलेंसी बचा हुआ था उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CH2 CH2। अब देख सकते हो यहाँ मैंने CH2 को, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे उसमें, ENE, इन जुट जाएगा, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल कार्बन है। डबल कार्बन में क्या आता है, इथ आता है और डबल बॉन्ड है तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इथ, और डबल बॉन्ड में क्या होता है, ENE, तो ये हो गया इथीन। ठीक है, उसी तरह अब हम ट्रिपल बॉन्ड को भी देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है। ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन का एक वैलेंसी यहाँ, दूसरा वैलेंसी यहाँ, तीसरा वैलेंसी यहाँ, चौथा वैलेंसी यहाँ। ठीक है, और सही एक कार्बन है, एक कार्बन का वैलेंसी यहाँ, दूसरा वैलेंसी यहाँ, तीसरा वैलेंसी यहाँ, चौथा वैलेंसी यहाँ। अब ये क्या होगा, ये जो तीनों वैलेंसी एक दूसरे पे अटैच हो जाएगा, तो एक वैलेंसी तो इधर रह गया, एक दूसरा तीसरा अटैच हो गया। अब फिर एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ। ठीक है,
तो अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये दोनों तीनों अटैच हो गया। तो यहाँ क्या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड को हमने क्या किया है, YNE इन से किया है। तो जैसे यहाँ दो कार्बन है, तो दो कार्बन का क्या होता है, मैंने बताया था, पहला का मिथ होता है, दूसरा का इथ होता है। तो हम यहाँ दूसरा का क्या कर सकते हैं, इथ करेंगे ऐसे, इथ, और फिर ये इन जुट गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि कौन सा आप देख सकते हो, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये हो गया 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन। ये कैसे लिखा है पता चल गया ना, जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ इसका एक हाइड्रोजन जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक ये जो दूसरे कार्बन के साथ जुटेगा, फिर एक हाइड्रोजन इसका यहाँ बच गया, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, और फिर एक ये जो वैलेंसी है दूसरे से अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर अब इसमें कितना बच रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो फिर उसको C कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 CH3, यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2 लिख दिया, और यहाँ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड में है, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ANE से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, प्रोपेन। ये हो गया पहला नेमिंग, ठीक है। अगर 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 ऐसा आया, C है, यहाँ डबल बॉन्ड है, C है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, और उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा। तो इसको कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 ठो कार्बन है, 2 ठो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ इन लगता है, तो ये क्या हो गया, इथिन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं। अब यहाँ कुछ रूल है, ठीक है। रूल 1, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है। ये देखो, ये लॉन्गेस्ट है, लंबा है, ठीक है। अब हमें इसका नेमिंग करना है। तो नेमिंग हम कैसे करते हैं ना, नेमिंग हम नंबर दे के करते हैं। और प्रायोरिटी क्या होता है कि जिधर डबल बॉन्ड होता है उधर हम नेमिंग, उधर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा डबल बॉन्ड किधर से सामने आता है, अगर हम इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 में आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी क्या कहता है कि जिधर डबल बॉन्ड पहले आए नंबरिंग हमको उधर से करना है। तो डबल बॉन्ड इधर पहले आ रहा है तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इधर देख रहे हैं कि 1 नंबर में मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये डबल बॉन्ड भी है, और ये 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पहले पेंट लिख दिए, और ये पहला नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो पहला नंबर को ऐसा कुछ, और डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पर इन लग जाता है, और उस 1 को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो हमारा जो हमारा नेमिंग हो गया वो क्या हो जाएगा, पेंटिन, ठीक है। उसी तरह अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे अब यहाँ बीच में है, ठीक है। तो अब हम नंबरिंग करते हैं, इधर से करते हैं। तो देखते हैं, ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर होगा, ये तीसरा नंबर होगा, ये चौथा नंबर होगा, ये पांचवा नंबर, मतलब चौथा नंबर में मेरा इधर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करके देखते हैं कितने नंबर में आ रहा है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर में ही डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब जिधर से पहले आ रहा है, तो पहले किधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने से आ रहा है।
तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ये कितना है, 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ रहा है तो 2, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पिन 2 इन, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब देखो यहाँ कुछ और बातें भी डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं क्या होता है। या जैसे यहाँ कार्बन 5 है, ठीक है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या होगा, कार्बन 5 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं तो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ठीक है। उसी तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम देखेंगे तो क्या है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो क्या है, इन दोनों का सेम है, बट यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर कैसे अलग है कि यहाँ पे जो पहला नंबर पे था वहाँ डबल बॉन्ड लग गया और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लग गया, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, ठीक है। आइसोमर ये एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th वाले बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है कि आइसोमर क्या होता है, और या फिर आपको दे सकता है आइसोमर का एग्जाम्पल भी लिखना। तो अब ये आइसोमर के टाइप्स भी होते हैं, तो अब ये कौन से टाइप का आइसोमर है, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले ये फर्स्ट नंबर पे था, अब ये दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो पोजीशन चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर। उसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें एक रूल है, रूल नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, लॉन्गेस्ट चेन रूल, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है ना, कि एक चेन बनना चाहिए, कार्बन में एक चेन बनना चाहिए, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन रूल कहते हैं। कि जैसे देखो यहाँ CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो एक चेन की तरह ये जा रहा है, एक लंबा चेन की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन रूल कहेंगे। तो इसका हम इजीली नेमिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में हम लोग को पता है कि ANE लगता है, और ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, राइट। ये हो गया ब्यूटेन। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब लॉन्गेस्ट चेन की बात हो रही है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम इसको कैसे कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, या एक पॉसिबिलिटी है कि एक हम लॉन्गेस्ट चेन इसको ऐसे कर दें, एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको, इस चेन को कुछ ऐसे ले जाएं और ये बाहर रहेगा, ठीक है। या तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ऐसे लेके इस वाले को हम लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। लॉन्गेस्ट चेन के रूल से हम देखें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है। एक जो CH3 ग्रुप है वो बाहर चला जा रहा है, तो हम इसको ऐसे करके लेते हैं, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। ये जो हमारा है ना, इसको लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, CH3 बाहर हो जा रहा है। अब ये जो CH3 है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने ये लिया, ठीक है। और ये जो CH3 ग्रुप जो है वो बाहर हो गया, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें से अगर कोई सा भी, जैसे इधर से कोई कार्बन निकला हुआ है और उसका एक ग्रुप CH3 है या फिर CH2H5 है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। तो हम पहले नेमिंग इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेमिंग करने से पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम जान लेते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे कि
आप यहाँ आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहला नंबर पे आता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप आता है। अल्काइल ग्रुप में क्या क्या होता है, CH3 होता है। CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, जैसे कि ये CH3 है तो ये अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो अगर ये CH3 है तो इस CH3 को हम क्या करेंगे, मिथाइल नाम देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में CH3 को मिथाइल नाम दिया गया है। ठीक है, उसी तरह अगर इसके जगह C2H5 होता है, ये C2H5 इसके जगह रहता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इथाइल नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप में, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, एन प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, एन ब्यूटाइल हो गया, फिर आइसोब्यूटाइल हो गया, और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर एन पेंटाइल हो गया, आइसोपेंटाइल हो गया, फिर नियोपेंटाइल हो गया। उसी तरह अब हम आते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, जैसे कि आप एफ हो गया फ्लोरो, Cl हो गया क्लोरो, Br हो गया ब्रोमो, आई हो गया आइडो। ठीक है, अब डबल बॉन्डेड ग्रुप क्या होता है ना, कि जैसे ये CH2 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इथीन कहते हैं। ठीक है, अगर ये CH2 की जगह ये CH लिख के कोई एक ग्रुप यहाँ अगर ऐड हो जाए ना, जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई सा भी यहाँ कंपाउंड या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, उस वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे, फिर जब ऐड करना होगा तो विनाइल कह दे सकते हैं या फिर एथेनाइल। अब ट्रिपल बॉन्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये CH3 है, CH है, CH2 है। ठीक है, तो यहाँ CH2 मैंने लिखा, सॉरी, यहाँ CH के बाद एक ये, अब यहाँ कोई भी कंपाउंड जुड़ सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपेनाइल। ठीक है, तो उसी तरह हम ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप को भी समझते हैं कि क्या होता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट का है। जैसे कि ये H है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होगा कि H है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन हट के कोई और ग्रुप जुड़ जाए, अगर हाइड्रोजन हट के कोई और ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इथाइनाइल कहेंगे। ठीक है, उसी तरह अब ईथर में भी क्या होता है कि ईथर में OCH3, अगर सब्स्टिट्यूएंट OCH3 ऐसा कुछ है तो वो मिथॉक्सी हो जाएगा, अगर OC2H5 है तो वो इथॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, फिनाइल का सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होगा, नाइट्रो का सब्स्टिट्यूएंट ऐसा होगा, और साइक्लो ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि जैसे, कहाँ गया, मैं ये बता रहा था ना, इसके बारे में बता रहा था। तो अब हम इसका नेमिंग करेंगे, तो इसका अब हम नेमिंग किधर से करेंगे, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 ये दूसरा में आता है, और इधर से भी नेमिंग करेंगे तो 1 2 मतलब 2 में ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको नेमिंग करते हैं, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये दूसरे नंबर पे क्या है कि एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुटा हुआ है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो CH3 है, CH3 को हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हो CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ये मिथाइल कितने नंबर पे जुटा हुआ है, तो 2 नंबर पे जुटा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, और ये क्या हो गया, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया नेमिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, देखो क्या हो रहा है, इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है। ठीक है, और चार कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 10, मतलब कि 6 4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, उसी तरह इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, चार कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन मेरा कितना है, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, C4H10, तो क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये क्या हो रहा है, ये भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये क्या हो गया, एक आइसोमर हो गया। बट ये आइसोमर का नाम क्या है, जैसे ये लॉन्गेस्ट है तो इस लॉन्गेस्ट चेन, एक चेन के थ्रू जा रहा है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट चेन आइसोमर। और ये क्या हो रहा है कि ये ब्रांच की तरह है, एक यहाँ देख नहीं रहे हो, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट एक लटका हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रांच चेन आइसोमर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बारे में तो हमने जान लिया कि किस किस को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हम कहते हैं। नेमिंग को हम और अच्छे तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं रूल 1 क्या था कि हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, अगर हम इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, 5 6 और ये फिर छठा नंबर पे आ रहा है और ये इधर 7 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो इधर से क्या हो रहा है कि 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, जैसे ये दूसरे नंबर पे है तो हम यहाँ, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये इथाइल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इथाइल। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल। और ये कितने कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है। 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, ये। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है CH3 है, CH है, CH है और फिर CH3 है और इसमें दो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसा कोई भी टर्म आ जाए ना जहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम वहाँ काउंटिंग करेंगे। जो पहले आएगा, जो पहला अल्फ़ाबेट आएगा, हम पहले उधर से काउंटिंग करेंगे कि जैसे देखो बी इधर से आ रहा है। ठीक है, बी पहले आ रहा है फिर सी आ रहा है, तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, हम काउंटिंग इधर से करेंगे। इधर से काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, ये 2 नंबर पे हो जाएगा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 2 ब्रोमो हो रहा है, तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो और फिर ये क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड, CH3 ब्रोमीन है। अब यहाँ ब्रोमीन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम किसको लिखेंगे, पहले ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखें या ये डबल बॉन्ड को लिखें। तो देखिए यहाँ मैंने प्रायोरिटी के लिए देख दिया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वो ज़्यादा होता है किसे, सब्स्टिट्यूएंट से होता है। तो मतलब अगर कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे कि हम डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाली को लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो हम क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पे आ रहा है ब्रोमो, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 ब्रोमो। और फिर यहाँ पे क्या लग रहा है, एक डबल बॉन्ड लग रहा है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, इन होता है, लास्ट में क्या जुट जाता है, इन जुट जाता है। और ये कितना नंबर कार्बन है, 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या होता है, ब्यूट और 1 इन। तो आप 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जैसे कि ये अब इसमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, हम ये लेते हैं। तो ये एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, अब हम काउंटिंग करते हैं, तो इधर से करेंगे, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है और इधर से भी कर रहे हैं 1 2 3, मतलब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरा नंबर पे 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 है इसलिए डाई लिख दिए। और फिर ये कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो हमने प्रोपेन लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है,
अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो आप फंक्शनल ग्रुप को ऐसा समझ सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप ही सबसे बड़ा होता है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक राजा है शेर टाइप में, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हम देख लेते हैं कितने होते हैं। अल्कोहल होता है, अल्कोहल को हम OH से इंडिकेट करते हैं और उसको ओल लिखते हैं, OL। अल्डिहाइड है, उसको हम CHO से इंडिकेट करते हैं और AL लिखते हैं। उसी तरह कीटोन को CO से इंडिकेट करते हैं और उसमें लिखते हैं ऑन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम COOH से इंडिकेट करते हैं और उसको वीक एसिड लिखते हैं। और फिर दो ठो एक बच गया ईथर और ईस्टर, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोला कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे हम फर्स्ट मानते हैं, सबसे बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी करें तो फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होता है। अगर एक, जैसे कि एक कार्बन चेन में आपका एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप भी है, तो हम प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्कोहल की। अल्कोहल का जो है वो OH है और ये OL है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ C3 है, CH2 है, OH है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? दो ये दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, मतलब इथ बोलते हैं। तो ये, और ये सिंगल बॉन्ड में है तो क्या होगा? इथेन, इथेन वन ऑल, ठीक है। और यहाँ पे ये ई है, वोवेल है, और ओ भी वोवेल है, तो ई और ओ वोवेल होने के कारण से ये ई कट जाएगा। तो फाइनल आंसर इथेन वन ऑल आएगा, और वन को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, कंसिडर्ड नहीं करते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया इथेनॉल, राइट। अब जैसे कि हम दूसरे में देखते हैं, CH3 है, CH है, CH3 है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुटा हुआ। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, और इधर से भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये कितने में आ रहा है? 2 नंबर में आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूट सॉरी ब्यूट नहीं, ये कितने, 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोपेन। कितने नंबर पे है? 2 पे है, प्रोपेन 2 ऑल, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि अब इसको हम इसका नेमिंग करते हैं, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये 3 नंबर पे आया। और इधर से हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कितने कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ब्यूटेन। तो हमने ब्यूटेन, और ये दूसरे नंबर पे आ रहा है ब्यूटेन 2 ऑल। तो बड़ा इजी है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो अल्डिहाइड को हम CHO से इंडिकेट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, मतलब जो इधर के साथ, मतलब अल्डिहाइड के साथ सिर्फ एक ही चेन जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। और कीटोन को हम CO से इंडिकेट करते हैं और इसको हम स्ट्रक्चर लिखे तो एक चेन जुड़ा हुआ है, एक बीच में कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया हुआ है और एक चेन है, मतलब कि कीटोन में दोनों तरफ हमारा चेन रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं अल्डिहाइड का। और जो अल्डिहाइड के लास्ट में लगता है अल, और कीटोन के लास्ट में लगता है ऑन, ठीक है। अल्डिहाइड HCHO। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं तो HC डबल वो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन वो मिला हुआ है और एक हाइड्रोजन है, और देखिए एक ही कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन, मीथेन। और वन ये पहला नंबर पे है और अल मिथेनल हो गया, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई है, ए है, ये दोनों वोवेल है, तो ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन अल। वन को हम कंसिडर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह CH3 CHO। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर में लिखे तो ऐसा कुछ लिखा गया। अब हम इसको काउंटिंग करते हैं, तो पहला नंबर काउंटिंग इधर देंगे, ये दूसरा नंबर, तो दो ठो कार्बन है तो क्या हो कहलाएगा? इथेन कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या ANE इथेन जुटता है, तो इथेन प्लस वन, 1 नंबर पे है अल। और ये ए में से ई हट गया क्योंकि वोवेल था, हम इथेनॉल लिख दिए, ठीक है। उसी तरह कीटोन है, कीटोन में क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और एक CH3 है। अब हम इसको काउंटिंग करते हैं, तो इसको काउंटिंग कैसे करेंगे? ये पहला दूसरा तीसरा, और इधर से भी हम करते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 3 नंबर पे है और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन पहला बात तो प्रोपेन हो गया, राइट। प्रोपेन हो गया, ये दूसरे नंबर पे है 2 और ये 1 हो गया। तो फिर ये ई वोवेल है, ओ वोवेल है, तो आप बस थोड़ा सा इसको ऐसे सुधार सकते हो, राइट।
अब हम एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, तो अब हम काउंटिंग करते हैं। अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 काउंटिंग किए, 2 काउंटिंग किए, 3 काउंटिंग किया, 4 काउंटिंग किया, तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। और इधर से हम काउंटिंग करेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये 2 नंबर पे काउंटिंग आ रहा है, तो पहले इधर से आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, ये 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन लिख गए। अब ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब ब्यूटेन के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे है 2 1, तो सर ये स्मॉल होगा, ब्यूटेन 2 1, राइट। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हो COS इंडिकेट करते हैं और इसके लास्ट में ओइक एसिड जुड़ता है। तो ये आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। और ये जो C डबल बॉन्ड O, ये अल्डिहाइड और कीटोन से आया है, OH अल्कोहल से आया है। तो उसी तरह आप देख सकते हो HCOOH, यहाँ क्या है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मीथेन 1 ओइक एसिड। मतलब कि हो गया मीथेन, ये आप नहीं कंसिडर करोगे, ये मिथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो CH3COOH है। ठीक है, इसको हमने स्ट्रक्चर पे ऐसे लिखा। अब हम काउंटिंग करते हैं, तो ये पहला नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि पहला नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुटा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, ये 1 है और 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इथेन हो जाएगा, ये इथेन 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया क्या, इथेन से ई हट जाएगा ये, और 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इथेनोइक एसिड, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसे कि आप देखो, अब फंक्शनल प्रायोरिटी किसको हम देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, और फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग करेंगे। तो ये पहले नंबर पे आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखो, पहले पहले नेमिंग हम करते हैं, पहले जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा रहता है वही। तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, 2 ठो है, तो कैसे लिखेंगे, 4 डाई मिथाइल। फिर ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इन। फिर अब क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे ये है, ये फंक्शनल ग्रुप, तो ओइक एसिड। ठीक है, तो अब हम इसको अगर आप ये इन और ये ओ और ये 1 को आप कंसिडर नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, 4 डाई मिथाइल 2 इन ओइक एसिड, राइट। उसी तरह एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम समझते हैं। इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप को हम पहले देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप इधर से मेरा, तो काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये मेरा एक 5। ठीक है, 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप देख सकते हो 3 नंबर पे मेरा क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो 3 मिथाइल लिख दिया। अब कितने नंबर पे है, 5, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन पे चौथा नंबर पे क्या जुटा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जुटा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले 5 कार्बन को हम पेंट लिख दिए। पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड किस नंबर पे जुटा हुआ है, 4 नंबर। उसके बाद सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे जुटा हुआ है, 4 नंबर पे। और हम ट्रिपल बॉन्ड पे क्या लगाते हैं, YNE लगाते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या है, मेरा कौन सा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का क्या होता है, 1 अल। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईथर के बारे में। ईथर जो मैंने बताया था, ईथर और ईस्टर के बारे में। तो ईथर का भी बड़ा इजी है, जैसे कि अगर ईथर का कोई एक नेमिंग ऐसा आता है, ठीक है, बीच में वो ऑक्सीजन रहता है, तो हम इसको कैसे नेमिंग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, एक एलॉक्सी और एक अल्केन। ठीक है, और ये जो ईथर है जो CH3, इस O के इधर साइड CH3 रहेगा ना, उसको हम ऑक्सी लिखेंगे।
और ओ के जो इधर साइड रहेगा उसको हम एन देंगे। ठीक है, अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, ये आप देख सकते हो कितना ये क्या हो गया, ये पहला है CH3 है। CH3 क्या होता है, एक कार्बन है तो मीथेन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मिथ के बाद ये OX मिथॉक्सी, और फिर इधर क्या है, एक मीथेन मिल रहा है तो हम लिख देंगे मिथॉक्सी मीथेन, राइट। उसी तरह अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, एक CH3 मिल रहा है। इस इधर क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सी हो जाएगा, और इधर एन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक ही कार्बन है तो मिथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा मेरा, ये दो कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब हमको इसका कॉमन नेम जानना होगा, तो ये तो IUPAC नेम था ना। अब हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम भी बड़ा इजी है। कॉमन नेम हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल है, दो मिथाइल है, तो दो मिथाइल को हम कैसे लिखते हैं, डाई मिथाइल। तो हम ये लिख दिए डाई मिथाइल, और यहाँ पे ईथर। ठीक है, उसी तरह अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है और यहाँ भी दो कार्बन है, और तो हम इसको क्या, ये इथाइल का रूप में हो गया ऐसे। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, दो ठो इथाइल है तो हम क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं, यहाँ एक मिथाइल है और फिर यहाँ C2H5 मतलब इथाइल है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले इथाइल को कंसीडर करेंगे, इथाइल लिख दिया, उसके बाद मिथाइल भी लिख दिया। अब उसके बाद बस ब्रैकेट में ईथर जोड़ देना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया हो। अब हम आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्तर की बात करते हैं, राइट। तो स्तर भी बड़ा ही सिंपल है। तो स्तर में हम जानते हैं कि क्या होता है, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ एक स्तर है, ठीक है, स्तर को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, स्तर का आप देख लो कैसा फॉर्म है, CH3 एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर O है, एक ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद एक चेन बना हुआ है, कोई भी ग्रुप लग सकता है। ठीक है, वही हम ईथर में क्या करते थे कि जैसे CH3 है, OCH3 है, ये ईथर में काम करते थे। और जो ईस्टर में है, ईस्टर में भी बस एक ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बाकी सब ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे भी दो पॉइंट है, एक अल्काइल है, एक अल्केन है। इधर जो इधर वाला ग्रुप रहेगा उधर हम क्या जोड़ेंगे, ये इसका लास्ट का है ना, ये लास्ट वाले को हम यहाँ जोड़ेंगे, और इसका जो ये लास्ट है इसको हम यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा मेरा, पहले हम इसको लिखेंगे, तो ये मेरा मिथाइल है, मिथाइल हो गया। ठीक है, अब ये मेरा कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथेन यहाँ तक लिखा, उसके बाद क्या है, इथेनोएट, राइट। अब हम फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये CH3 है, C डबल बॉन्ड ये, तो हम पहले यहाँ ओट जोड़ देंगे और फिर हम इधर YL जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या देख सकते हो आप कि यहाँ इथाइल है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये क्या हो गया, इथाइल। ठीक है, इथाइल, और यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन हमको हम क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट। उसी तरह एक तीसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, इसको हम के इधर वाले को कंसिडर्ड हम करेंगे ओट, और इधर वाले को कंसिडर्ड हम करेंगे YL। ठीक है, और अब क्या हो जाए, सबसे पहले हमारा ये इधर जो साइड है आप उसको लिखेंगे। इधर मेरा क्या है, मिथाइल हो गया, और इधर मेरा क्या हो गया, दो कार्बन है, एक और कार्बन है, तो मतलब क्या हो गया, मेरा तीन कार्बन हो गया। जब तीन कार्बन हो गया तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनोएट। मतलब इन सब में से जो यल वाला होगा ना, जो यल वाला हम ग्रुप डिफाइन करेंगे उसको हम पहले लिखेंगे। जो जैसे यहाँ YL, इधर मेरा YL पहले आया, तो YL की तरफ क्या था, C2H5, तो मैंने यहाँ इथाइल लिखा। उसी तरह इधर क्या है, CH3, तो मिथाइल, उसके बाद इधर साइड वालों को मैंने यहाँ कंसिडर किया। उसी तरह अब इधर वाले को भी मैंने यहाँ कंसिडर किया। ठीक, राइट। तो ये नोमेनक्लेचर यहीं तक था। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और आप किसी का भी कोई भी नेमिंग का आप नोमेनक्लेचर ईजिली लिख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है नोमेनक्लेचर लिखने में, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका नेमिंग करके आपको बता दूंगा। बस आज के लिए इतना ही था।
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।